तो व्यूअर्स, मैंने जब ये चैनल बनाया था तो चैनल बनाने का भी एक मकसद था। मकसद पता क्या? और जिसका गिरबान बंद हो तो यहाँ पर उसको शरीफ, और जिसका गिरबान खुला उसको इज़्ज़तदार समझा जाता है। ये होते हैं देहात के असूल। जब मैं अपनी वाइफ को चैनल पर लेकर आया तो ये देहाती लोग ही मेरे ख़िलाफ़ हो गए, भैया तू ये क्या कर रहा है। तो एक मज़ेदार वाक़या मैं आपको यहाँ पर सुनाता हूँ कि मेरा एक कज़न है, तो किस गलती से उसकी वाइफ किधर आ गई हो सुबह सुबह? ये देखो, मैंने पोस्टर पाया हुआ है। अच्छा, बोछन है आपका। और आपकी साइकिल ही है? हैं? वाह जी वाह, किधर से ली है साइकिल? ओह, अच्छा, उधर घर से ली है। और आप सुनाओ, किस तरह से आना हुआ? कोई काम है? कोई काम नहीं है, सुबह सुबह आई हूँ। सुबह सुबह ऐसे आई हो, इनके मुझसे मिलने? जी जी, अच्छा अम्मी आटा मारी थी ना, अच्छा, आपकी अम्मी आटा मार रही है। तो मैं बर्तन बाहर के इतना आ गई थी। ओ, तो शाहीन बोल रही है कि अम्मी जी जो है ना आटा गूंद रही थी और मैं बोछन करके इधर आ गई हूँ। अच्छा, क्या करने आई हो? मैंने कहा पूरा चल जाऊंगी। ये कहती है कि मैंने सोचा है कि अब्बू से मिल के आ जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम प्यारे सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। और सुबह का टाइम है, ये देख लो, मैं काम पे आया हुआ हूँ, मट्टी बना रहा हूँ, फिर सारा दिन ईंटें बनाएंगे। पहले भी एक दिहाड़ी लगाई है, वो भी बहुत कम लगी है, और कल की दिहाड़ी कुछ ऐसे सुस्ती थी जिस्म में तो वो टूट गई है। फिर आज लगा रहा हूँ, आज भी मिट्टी इतनी ज़्यादा तो नहीं है, तो क्योंकि फिर यहाँ पर सख्ती करते हैं, वो कहते हैं कि लाइट इतनी महंगी हो चुकी है, हमने आप लोगों को लाइट वगैरह दी हुई है, तो आप ज़रा जो है ना काम ज़्यादा किया करें। तो इस वजह से अब मुझे कुछ एक्स्ट्रा दिहाड़ियाँ भी लगाना पड़ेंगी, यानी कि सुबह भी काम करना पड़ेगा और शाम को भी जो है ना काम करना पड़ेगा। तो शाहीन बोलती है कि मैं घर थी तो मैंने सोचा कि अब्बू से मिल के आ जाती हूँ, क्योंकि ये मेरे बगैर नहीं रहते। मैं जैसे काम पे आता हूँ तो ये पीछे पीछे आ ही जाते हैं। मैं आता थी ना, अच्छा। तुम मिलते नहीं हो। मिला तो हूँ, और कहती है मैं आती हूँ आप मिलते ही नहीं हो। मैं मिला तो हूँ बेटा आपको। जी जी हैं? जी, चलो जाओ फिर अपनी अम्मी के साथ हेल्प कराओ, हैं? रोटी वगैरह बनवाओ, फिर मैं आ रहा हूँ मट्टी बना के। मैं आपको साथ आऊंगी। हैं? मैं आपको साथ आऊंगी। चलो ठीक है बेटा, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप जाओ फिर, हैं? जी, और अपने भाई को भी साथ लेते जाओ। इधर। हाँ जाओ, अपनी बहन के साथ घर जाओ। शाबाश। कहती है कि जैसे रोटी बनेगी ना फिर मैं आपको बुला लूँगी, फिर आ जाऊँगी आपको बुलाने के लिए। चलो ठीक है बेटा, जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, तो मैंने यहाँ पर काम फाइनल कर लिया है, लेकिन जो ईंटें बनाने वाला सांचा होता है वो मैं घर भूल के आया हूँ, तो वो उठाने के लिए जा रहा हूँ। हो सकता है कि नाश्ते में थोड़ी देर हो तो फिर नाश्ता करके आऊँगा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह सूरज ये देख लो खूबसूरत अंदाज से निकल रहा है, और मौसम इतना ठंडा है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि आज मौसम बहुत अच्छा है। तो इंशाल्लाह रोज़ी कमाएंगे फिर आके। और अगर नाश्ता बन चुका तो शाहीन बुलाने के लिए आ जाती, लेकिन नहीं आई तो इसका मतलब है कि अभी देर है। तो फिर जितनी ईंटें बनेंगी वो बना लूँगा, उसके बाद फिर नाश्ता करूँगा। शाहीन बेटा, रोटी तो बन रही है, मुझे बुलाने नहीं गई तो? आ रही थी ना, लेकिन रोटी पक रही थी। हाँ अच्छा, यानी कि अभी थोड़ी देर थी, अभी बना रही हैं? जी, अच्छा, आप अच्छा। बना रही थी ना। अच्छा, अब बना रही है। तो ये देख लो बेगम साहबा जो है ना नाश्ता बना रही है सुबह का। ये ऐसे समझो कि हमारा दोपहर का और सुबह का ये इकट्ठा ही होता है, यानी कि नाश्ता भी यही है हमारा और दोपहर का खाना भी हमारा यही है, ऐसे है ना? जी जी। हाँ, क्योंकि देहात में जितने भी लोग हैं ना वो सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना इकट्ठा ही बना के रख देते हैं। ये दोपहर के लिए भी तंदूर की रोटियां चल जाती हैं। तो और दूसरी बात ये होती है देहात में कि जो वो शाम को बनाते हैं, यानी कि सालन जो भी बनाए वही नाश्ते में भी इस्तेमाल करते हैं, और कभी कभार तो दोपहर को भी वही चलता है। जी, मैंने सोचा कोई पराठे खाऊं। हैं? पराठे। पराठे? जी, तंदूर पे कौन से पराठे होते हैं भाई? पता नहीं, सुबह बड़ा शौक है इसको पराठे खाने का। चलो कल बना के देंगे आपको, हैं? आज तो फिर तंदूर पे बन रही है। अस्सलाम वालेकुम हमारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं।
तो और सब नाश्ता बहन करना भाई है। कहते होंगे पता नहीं इसको क्या है, मुझे ना 2 दिन हो गए बुखार है, इसलिए मेरी तबीयत बुखार है और जी, ये बोल रही है कि मुझे चक्कर से आते हैं जब मैं जी, चलने लगती कमजोरी हूँ। है ऐसे पास तो पता इसलिए नहीं। बेगम से मैं काम भी ज़्यादा नहीं कराता। मैं इसको बोलता हूँ कि बस घर का काम करो और रेस्ट किया करो बस। और रेस्ट क्या किया करो, बेचारी घर का काम करती है, करते 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 शाम हो जाती है। काम भी नहीं खत्म काम होता। नहीं खत्म होता क्योंकि घरेलू औरतों का काम ही इतना होता है। सी और शहीन वैसे भी हाथ नहीं बटाती अपनी मैंने अम्मी का। कहा है कि हाथ धो लो, मैं मुंह धो लूंगी। ये अच्छा। देखो ओ हाँ, ये बात बताना भूल गया था। ये देख लो शहीन को इधर से कोई पता नहीं क्या नहीं कर रहा है, कोई केल वगैरह, तो इसका हाथ ये देख लो सूजा हुआ है। तो शहीन के लिए भी दुआ करनी है, ऐसा है ना कि जी हाथ छूट जाए। हाथ छूटा तो नहीं ना। हाँ, बहुत अच्छी बच्ची हो आप। जी मैं अच्छे अच्छे गाने देती हूँ। शहीन कहती है कि मैं अच्छी बच्ची हूँ और अच्छी अच्छी बातें करती हूँ, अपनी तारीफ खुद कर रही हूँ हैं। तो व्यूअर्स, मैंने जब ये चैनल बनाया था तो चैनल बनाने का भी एक मकसद था। मकसद पता क्या था कि जो देहात के लोग हैं इनको अवेयरनेस देना कि औरत के हकूक़ क्या होते हैं, क्योंकि देहात के लोगों को अक्सर नहीं पता होता। एक तो ये देख लो, जब ये बेटी की शादी करते हैं तो ये बेटी से पूछना कि बेटा आप कहाँ शादी करोगी गुनाह समझते हैं, यकीन जानो। फिर शादी कर देते हैं, 2-3 महीने बाद ऐसे पता चलता है कि आप भाई तलाक होने वाली है। भाई पहले पूछ लिया करो बेटी से, बेटे से भी पूछ लिया करो कि बेटा आपने कहाँ शादी करनी है। उनका दिल कुछ और होता है और माँ बाप ज़बरदस्ती उनका जोड़ा बना देते हैं, फिर 3 महीने बाद उन दोनों की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। तो इससे पहले पूछ लो कि आप कहाँ शादी करना चाहते हो, लेकिन ये पूछना गुनाह समझते हैं क्योंकि इनकी इज़्ज़त चली जाती है, ऐसे समझो कि पूछने से। जब ये खुद ज़बरदस्ती बेटी की शादी करते तो उसको ये इज़्ज़त समझते हैं, और जिसका गिरबान बंद हो तो यहाँ पर उसको शरीफ, और जिसका गिरबान खुला उसको इज़्ज़तदार समझा जाता है। ये होते हैं देहात के असूल। तो मैं चैनल बनाने का मकसद ये था कि इनको थोड़ी सी अवेयरनेस दूँ कि ज़िंदगी क्या होती है। और दूसरे आपको जैसे बेगम साहब ने बताया कि काम करते करते, घर का काम करते करते कि दिन यहीं गुजर जाता है और काम ख़त्म नहीं होते। फिर ये अपनी औरतों से तो है ना घर का काम कराते हैं, बेचारे सुबह सुबह उठ के नाश्ता बनाती हैं। तो फिर कुछ औरतें जो है ना वो मज़दूरी पे चली जाती हैं। मज़दूरी कितनी, 250 रुपये पूरा दिन लगा के आती हैं। 250 रुपये मज़दूरी, अपने बच्चों को भी अकेला छोड़ के जाती हैं और सारा दिन जलील भी होती हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ उनको कि औरतों को सिर्फ घर का काम कराया करो, मजदूरी पर ना भेजा करो, क्योंकि मर्द हैं, गुजारा चल जाता है देहात में अक्सर। तो लेकिन जब मैं अपनी वाइफ को चैनल पर लेकर आया तो ये देहाती लोग ही मेरे ख़िलाफ़ हो गए, भैया तू ये क्या कर रहा है। तो एक मज़ेदार वाक़या मैं आपको यहाँ पर सुनाता हूँ कि मेरा एक कज़न है, तो किस गलती से उसकी वाइफ की जो है ना एक फ़ोटो फेसबुक पर जो है ना अपलोड हो गई। यानी कि शायद फेसबुक खुली हुई थी तो उसकी वाइफ को इतना ज़्यादा चलाना नहीं आता था मोबाइल, तो हाथ लगा होगा, कैमरा खुलाया होगा फेसबुक का, तो उसने तस्वीर अपनी खींच ली भी, शायद ये आम सा कैमरा है। तो फिर उसने वो निशान आ गया होगा भाई कोई भी, तो उसने कलेक्ट किया होगा और अपलोड हो गई होगी गलती से, यानी कि अपलोड हुई थी उसकी वाइफ की फ़ोटो। तो उसका झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि बात तलाक तक पहुंच गई थी। क्या, सिर्फ एक तस्वीर अपलोड करने से। अब देखो बेगम साहब मेरे सामने बैठी है, आप जो कुछ करना चाहते हैं कर लो, कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये एक तस्वीर है, ठीक है। तो अगर अपनी वाइफ को मैं गैर मर्दों के साथ मजदूरी पे भेजता हूँ, क्योंकि यहाँ पर रक्शे लगते हैं, इसको चढ़ा के रक्शे पे भाई जाओ मजदूरी, तो फिर वहाँ पर तो इज़्ज़त का ख़तरा है। क्योंकि औरत जब घर से बाहर निकलती है तो फिर आपको पता है कि आजकल के लोग हैवान हो चुके हैं, यकीन जानो, ख़ास तौर पर देहात के लोग। तो बस यही अवेयरनेस देना चाहता था कि औरत जो है ना घर के कामों के लिए बनी है। अब ये देख लो मेरे साथ आती है ना ईंट उठवाने के लिए, मैं इसको इसी काम से भी मना करता हूँ। और मैं जब बाहर निकलती हूँ तो आप देखा करो, इतने आदमी देखते हैं ना, हाँ, पता लगता है ऐसे घर माँ बहन है माँ भी बहन नहीं। है ही नहीं। तो इस तरह से कुछ लोगों के दिमाग हैं यहाँ पर कि वो मेरे ही खिलाफ हो गए। मैं उनको क्या बनाना चाहता था, उन्होंने बस मुझे ही गलत बना दिया, गलत ठहरा दिया था। फिर मैंने ये कोशिश ही बंद कर दी। तो बस अल्लाह पाक ही इनको अक्ल दे सकता है, बाकी हम तो नहीं। और दूसरा मकसद ये था कि हमारा घर नहीं है तो घर बन जाएगा, लेकिन चैनल भी अभी इतना ज़्यादा नहीं चल रहा कि अभी तक हमारी फर्स्ट इनकम भी नहीं है, जो कि हम चाहते थे कि जल्दी से जल्दी आए। और हर मंथ है, और जो है ना, आओ मेरे पास आओ, आ जाओ आ जाओ। इसका बड़ा हम शौक ये है नहीं भाई। कहते हमें इतनी सारा हाँ। अल्लाह पाक दे, हम कहते हैं बस हमारा ना घर बन जाए हाँ, बस।
हाँ, और देख हमें कम से चाहिए। कम भी इनकम आए ना, कम से कम भी, लेकिन वो भी हर मंथ है, हम ये चाहते हैं। चलो घर का गुजारा तो हम रोज़ी कर लेते हैं, तो जो वो इनकम है हम चाहते हैं कि उससे कोई प्लाट वगैरह ले लें, जी। तो चलो हमारा घर बन जाएगा। तो लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो रहा, तो आप लोगों ने भी हमारी सपोर्ट करनी है और हमारी वीडियो को ज़्यादा से लाइक करना है, शेयर करना, क्योंकि अगर आप एक लाइक करते हैं ना तो हमारे वीडियो के वायरल होने के ज़्यादा चांस हो जाते हैं, लेकिन लाइक भी हमें बहुत कम मिलते हैं। तो बस ये कोशिश है। मेरे अपने भी मेरे ख़िलाफ़ हो गए जब मैं वाइफ को चैनल पर लेके आया हूँ, तो लेकिन वो तो ठीक हो चुके हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको ठीक करना बाकी है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले अहम जो बात है वो है मेरी कामयाबी। अगर मैं कामयाब होऊंगा तो फिर मेरे पास कोई जवाबात भी होंगे, लेकिन अभी मैं किसी को कोई जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि 1.5 साल हो गया, 1.5 साल का अर्सा मेरे चैनल को, तो इतनी ज़्यादा कामयाबी तो नहीं मिली कि मैं लोगों से बहस कर सकूं, या वैसे भी लोगों से बहस करना मेरे ख्याल में फजूल बात है, क्योंकि जितनी कोशिश मैंने यहाँ पर की है ना लोगों को सुधारने में, तो फिर भी ये नहीं सुधरे। जैसे वो दहशतगर्द होते हैं ना, वो छोटा सा बच्चा उठा के ले जाते हैं, तो उनके दिमाग में एक बात डाल दी जाती है, भाई तुम मस्जिद में जाके धमाका करोगे ना आप जन्नत में चले जाओगे, तो उनके दिमाग में ये बात फिट हो जाती है और वो मस्जिद में जाके अल्लाह वाले लोगों को उड़ा देते हैं। बाद में फिर पता चलता हो कि भाई हमने क्या किया। तो यहाँ पर जो छोटा बच्चा है ना उसकी तालीम पर कम और मजदूरी पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, तो इस वजह से फिर उनके दिमाग में भी वो गलत बातें और मजदूरी ही बस रह जाती है। तो इस वजह से बस वो खुद भी मजदूरी करते हैं और औरतों से भी मजदूरी करवाते हैं, और बेचारियों को समझ ही नहीं आती कि हम क्या करें। जब औरत यानी कि आ जाती है ना शादी करके किसी घर में, तो पता चलता है कि भाई यहाँ पर बच्चों को भी संभालना है और 20-30 जानवर भी रखे होते हैं। जैसे खाने से फ्री होती है, खाना पकाने से तो सारा दिन बच्चों के अलावा जानवरों में ही लग जाती है कि कभी घास डाले कभी पानी। तो कोई अगर जानवर रखने ही हैं यार तो फिर इतने रखो कि जिनकी हिफाजत तुम खुद कर सको। औरत को सिर्फ घर का काम दो, क्योंकि घर के काम भी बहुत होते हैं। अभी देखो लोग बेगम साहब ने नाश्ता बनाया, इसके बाद क्या करेगी, बच्चों को नहलाएगी, इनको पहले अंदर बिठाएगी ताकि ये धूप में ना सारा दिन बैठे रहें। सारी रात लाइट भी नहीं थी। और लाइट वाला भी मसला हम आप लोगों को बताते हैं। तो फिर उसके बाद कपड़े धोने में लग जाएगी, कपड़े धोते तो दोपहर हो जाएगी इसको, फिर थोड़ा सा रेस्ट करेगी, फिर जब नींद खुलेगी पता चलेगा ओह वो शाम के खाने का टाइम हो चुका है, फिर ये शाम के खाने में ही मसरूफ़ हो जाएगी। तो इस तरह से ये पूरा दिन ही औरत का गुजर जाता है। तो फिर जिनके जानवर होते हैं तो फिर अल्लाह माफ़ करे उनकी लाइफ कैसे गुजरती है वो हम जानते हैं देहात में। और जो लाइट वाला मसला है वो ये है कि जो भट्ठे का मीटर था उसको आग लग गई है, तो 2 दिन से हमारे घर जो है ना लाइट भी नहीं है। तो इस वजह से बच्चे भी बड़ी मुश्किल से सोते हैं, लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है कि जो रात जो है ना काफ़ी ठंडी हो जाती है, तो इस वजह से थोड़ी बहुत नींद तो आ जाती है। लेकिन अगर गर्मियाँ होती तो फिर पता नहीं हमारा क्या बनता। तो आज दिन को भी काफ़ी फ़र्क है ऐसे ना। जी जी, आज तो कुछ लग रहा है ठंडा। हाँ ठंडा हो गया दिन। तो आपने हमारे लिए भी दुआ करनी, बाकी हम नाश्ता करते हैं, आप लोगों ने करना है तो वेलकम है। नवा घर बनेगा। शहीन करे कि मेरे लिए इंशाल्लाह नया घर बनेगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बेटा ज़रूर। तो ये है सालन जो हमने रात को बनाया था, आलू बैंगन, और ये है तंदूर की रोटी। और शाहीन जो है ना सुबह सुबह मांग रही है चाय, कि मैंने चाय के साथ नाश्ता करना है, लेकिन चाय के लिए अभी दूध दस्तयाब नहीं है। तो अब सर्दियाँ आ रही हैं तो फिर सर्दियों में देहात से जो है ना दूध मिल जाता है, गर्मियों में नहीं मिलता इतना। वैसे भी हम लें तो फिर फ्रिज तो है नहीं, फिर ख़राब हो जाता है, इसलिए हम लेते ही नहीं हैं, थोड़ा बहुत भी नहीं लेते। तो जब तलब होती है तो फिर होटल वगैरह से ले आता हूँ। तो सुबह सुबह फिर नहीं जा सकता ना, क्योंकि काम होता है, तो काम को छोड़ के जाना फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि फिर दिन का गर्म होने का कोई पता नहीं चलता, कब भी गर्मी पड़ सकती है। तो बेटा आज फिर ऐसे नाश्ता करो हैं, फिर लेकर आऊँगा। हाँ गुड, मेरा बेटा भी सियाना है। हाँ गुड। हाँ तो आप लोगों ने भी नाश्ता करना तो मोस्ट वेलकम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, नाश्ता हमने कर लिया है। और अब मेरी ये देख लो, ये गाड़ी जो है ना तैयार हो चुकी है। मेरी अपनी जो गाड़ी है वो तो हो चुकी है ख़राब, ये किसी से मांग के ले आया हूँ, पे कुछ दिनों के लिए दे दो, क्योंकि मिट्टी ज़्यादा ख़राब थी, तो इसलिए वो हाथों पे उसको नहीं मैं डाल सकता था। मेरे वाली गाड़ी हाँ वो खड़ी है नीचे, वो 4 पाई के नीचे, तो वो ख़राब हुई पड़ी, उसका ना टायर तो ख़त्म हो चुका है। तो इंशाल्लाह जैसे अब मौसम अच्छे आ रहे हैं, फिर थोड़ा सा ओवर टाइम लगाऊंगा तो इंशाल्लाह उसको भी बनवाएंगे। ठीक है बेटा, अब मैं जा रहा हूँ, अपनी अम्मी के साथ काम भी कराना है, वेले नहीं फिरना। ओके अम्मी के साथ काम नहीं करना ना। अच्छा चलो ठीक है, जो भी हो काम कराना है आपने मिल के काम कराया करो, ठीक है। अब वो तो बर्तन धो रहे हैं, वो देख लो, नल का तो अपना है, ये देख लो, ठीक है। ओके अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ओहो अब इस रेड़े की हालत देखें, ये किली जो है ना बार बार
निकल जाती है। एक लाइन के ये देख लो मिट्टी मैंने डाली है और 7 बार इसने मुझे तंग किया, लगता है इसको भी खड़ा करना पड़ेगा। तो व्यूअर्स अब अल्लाह का नाम लेकर काम शुरू करते हैं। ये देख लो मिट्टी मैंने डाल दी है और ये है सांचा ईंटें बनाने वाला। तो फिर बच्चों के लिए रोज़ी कमाता हूँ, उसके बाद फिर मिलते हैं। तो इसी वजह से मेरा कुछ दिन यानी कि एक दिन छोड़ के मैं व्लॉग डालता हूँ अक्सर, क्योंकि कभी कभार थकावट से इतना बुरा हाल हो जाता है कि व्लॉग बनाने का दिल ही नहीं करता। इस वजह से एक आध दिन मेरा व्लॉग स्टार्ट हो जाता है। फिर मेरे जो चाहने वाले मेरे व्यूवर्स हैं वो पूछने लग जाते हैं कि यार आज आपका व्लॉग नहीं है। तो यही वजह होती है यार कि थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये मिट्टी वाला काम है, बहुत ज़्यादा थकावट होती है इससे। तो व्यूअर्स ये देख लो मौसम काफ़ी सुहाना बना हुआ है, ठंडा ठंडा मौसम है, रोज़ी कमाने वाला मौसम है। और आज जो है ना शहीन और समीर मेरे पास आए हुए हैं, क्योंकि पहले लाइट होती है तो मैं इनको कार्टून वगैरह चला के दे देता हूँ तो ये वो देखते हैं, लेकिन आज लाइट नहीं है तो इस वजह से। आपकी अम्मी क्या कर रही है बेटा? काम कर रही हूँ। घर काम कर रही है। अच्छा, आप फिर इधर क्यों आ गए हो? अकेले थे? दिल नहीं लग रहा था घर? टीवी नहीं चल रही है ऐसे? क्यों, लाइट नहीं है? अच्छा चलो ठीक है, इधर खेलो, आज ठंडा ठंडा मौसम है। तो व्यूअर्स ये बच्चे देख लो सुबह से मेरे पास बैठे हुए थे, तो मैंने सोचा इनको घर छोड़ के आता हूँ, ज़रा दूध पी लेंगे। और बेगम साहबा वो पीछे जो घर नज़र आ रहा है उधर से ठंडी पानी की बोतल लेने गई हुई है। तो हम दरवाज़ा खोलते हैं, बैठते हैं, तब तक वो भी आ जाएगी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश। और आज हवा बड़ी तेज़ है, बाल भी बिखरे हुए हैं हवा से। ये देख लो लाइट तो ख़राब है, ऐसे ही बैठेंगे, इसलिए बेचारे मेरे पास गए थे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश। इधर 4 पे बैठ जाओ, आ जाओ आ जाओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चढ़ जाओ चढ़ जाओ चढ़ जाओ। आपकी अम्मी आ रही है, फिर आपको दूध बना के देगी, ठीक है? पता नहीं किधर रखा होगा, चूहों के डर से ना वो कहीं पता नहीं किधर रख के जाती है दूध। चलो बेटा आप भी चढ़ जाओ ऊपर, शाबाश। ये देख लो दोनों थक के हुए थे बेचारे, आके लेट गए। चलो आप रेस्ट करो, मैं आपकी अम्मी को देखता हूँ। हैं तो आज जैसे काम से फ्री होता हूँ तो इधर आग लगाता हूँ, क्योंकि ये है रास्ते की जगह, तो फिर कोई सांप वगैरह ना इधर घुस जाए ना। पहले भी थोड़ी सी आग लगाई है, कुछ जल गया था, फिर ये सूखा सूखा बच गया है, कुछ सूख गया था आग से। तो आज फिर इनको आग लगाऊंगा, तो फिर बल्कि अब भी लगा देता हूँ। बेगम जब तक आ जाती मैं ना माचिस ढूंढ के, ये पड़ी है माचिस, इसको ज़रा ना आग लगा देता हूँ जाके। ये देखना इधर से आग लगी है, थोड़ी सी लगी है, हवा चल रही है ना बहुत ज़्यादा, और इधर से भी आग लग गई है, ये देखना। और बेगम साहबा भी आ गई है पानी लेके। आ जाओ बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वो देख लो थके हुए थे, सुबह से मेरे पास थे ना जी, लाइट नहीं है ना इसलिए। उनको दूध बना के दो, पहले हमको ना ठंडा ठंडा पानी पिला दो, फिर उनको दूध बना के दे देना। चलो ये भी अल्लाह का शुक्र है कि वो ज़रा अच्छे हैं घर वाले, जब भी पानी की बोतल मांगने जाती है बेगम साहब वो दे देते हैं। तो ये देख लें बच्चों के 2 फीडर तैयार किए जा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी चीनी और थोड़ा थोड़ा ये वाला दूध, ये वाला सूखा दूध, क्योंकि और तो मिलता नहीं है ना इधर। बन रहा है दूध आप लोगों के लिए, माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये देख लो दोनों बच्चे दूध पी रहे हैं, मज़े का है, अब सुकून आ गया कुछ। तो व्यूअर्स घर लाइट तो नहीं है, तो ये देख लो बेगम साहब अभी काम से फ्री होके आ चुकी है, ये भी थोड़ी सी ईंटें बनवा रही है, कहती है कि घर लाइट नहीं है, बैठ के क्या करूँगी। और बच्चे इधर सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अंदर गर्मी है बहुत ज़्यादा, ऐसे है ना। इधर भी थोड़ी थोड़ी धूप निकली हुई है, और हमारा समीर बेचारा जो है ना बैठा बैठा नींद कर रहा था, तो हमने ये छापर बिछा दिया है कि इधर सो जाओ। अब नींद नहीं कर रहा, अब सो जाओ बेटा। तो व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह काम हमने ये देख लें कर लिया है, और आज काफ़ी लेट हो गया। मिट्टी सही नहीं थी, ख़राब थी आज मिट्टी, वो हम जानते कि ख़राब कैसे होती है, जिससे ईंटें अच्छी नहीं बनती, तो इस वजह से। और ये देख लो बेगम साहबा ने भी थोड़ा बहुत साथ दिया है। बच्चों को हमने छापर बिछा के दिया था, लेकिन छापर पर ये नहीं सोई, और आज बच्चों की हालत देखो, लाइट नहीं थी। और पापड़ खाने, अच्छा मैं बुलाता हूँ, मैं देखता हूँ पापड़ वाला आया हुआ है। तो पापड़ वाले को मैंने आवाज़ लगाई है, वो बोलता है कि मैं आ रहा हूँ, और हम अब घर जा रहे हैं। हाँ बेगम साहबा क्या हाल नहीं?
सही हाल है भाइयों भी। वैसे बादल भी हैं, हवा भी है, लेकिन गर्मी भी अपनी जगह है, थोड़ा बहुत है ऐसे। वैसे जैसे पहले होती है वैसे तो नहीं है, लेकिन फिर भी है। बच्चे बेचारे आज तंग हो गए लाइट ना होने की वजह से। और बादल ये देख लो आप लोगों के सामने कि छाए हुए हैं हर तरफ। चलो जब तक पापड़ों वाला आता है तब तक हमें इस पे जो है ना सामान वगैरह लाद लेते हैं। आ जाओ भाई, पापड़ों वाला आ गया। ये देख लो बच्चे शौक से भाग रहे हैं भाई हमें पापड़ लेके दो, तो पापड़ इनको लेके देते हैं। चलो भाई पैसे दो और पापड़ लो। चलो शाबाश भाई, इनको 10-10 रुपए के दे दो। अच्छा जी, हाजिर जी। तो ये हैं पापड़ रंग बिरंगे। बचपन में हम भी बहुत ज़्यादा खाया करते थे, लेकिन अब तो दिल नहीं करता। अब बच्चे खाते हैं। बचपन में हम खाया करते, जब बच्चे होते थे, अब हमारे बच्चे हो चुके हैं वो खाते हैं। आओ जी, ये लो ये लो जी, एक पैकेट उसको भी। उसको भी दे देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, आपसे अच्छे हो जाते हैं चलो 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 चलो। भाई, हर किसी की रोज़ी अपनी है। अब ये देख लो, ये बोतलें वगैरह भी सारा दिन इकट्ठे करते हैं। इधर कुकर होंगे, जो रोटियां सूख जाती हैं वो लोग देते हैं। ये लो बेटा, जाओ। हाँ, तो व्यूअर्स बच्चों को पापड़ लेके दिए, तो मैंने सोचा कि बेगम का भी जो है ना हक बनता है, इसको भी लेकर देते हैं। चलो हमारा भी कभी दिल कर लेता है, हम भी खा लेते हैं। वो देख लो वो भी खा रहे हैं, और सब और बहन बेगम भाइयों से ने भी खा रहे खाने हैं तो आ हैं। और जाओ। मैंने भी आधे खाए हैं इधर से। तो बताना है कि आज की शेयरिंग कैसी लगी है। आज घर जाएंगे तो पता चलेगा कि कैसे रहते हैं हम, क्योंकि लाइट तो है नहीं। बाहर तो ठंडी हवा लगती है, लेकिन घर में जो है ना कोई दरख्त नहीं है, और अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है, उबड़ा सी होती है। तो लेकिन बाहर भी नहीं बैठ सकते, आपको पता है कि बाहर बैठना भी मुनासिब नहीं लगता बंदे को। तो अंदर जाके बैठेंगे, बस अल्लाह करके दिन गुजर जाए, रात फिर भी ठंडी हो जाती है। तो अब जाता हूँ, तो रेस्ट करते हैं थोड़ा बहुत, शाम को फिर आऊँगा मट्टी बनाने के लिए। तो बताना कि कैसी लगी आज की शेयरिंग। उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कल किसी अच्छी वीडियो फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।